10 लाख तक लोन आपको मिलेगा, वो भी बिना गारंटी के। अगर कोई भी मुलाजिम आपसे गारंटी की डिमांड करते हैं, बोलता है कि गारंटर लाओ, तो आप जो है वो जीएमडीआईसी जो है विजिट कर सकते हैं। पीएमईजीपी स्कीम से आप सब लोग वाकिफ है। ये एक ऐसी स्कीम थी जिसमें जो बेरोजगार नौजवान है या जो अनएम्प्लॉयड यूथ है या जो भी इसमें चाहे कोई भी अगर अपना बिजनेस चलाना चाहता था, तो डीआईसी की जानिब से उसे भरपूर मदद जो है वो की जाती है। लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत से लोग इसमें डिफॉल्टर साबित हुए, जिस वजह से महकमे ने सख्ती बरसी और लोगों को जो है बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसमें सब्सिडी भी आपको मिलती, लेकिन जियो टैगिंग का एक बहुत बड़ा मसला जो है वो बना हुआ था कि जियो टैगिंग जो है वो नहीं हो रही थी। लेकिन आप सब लोगों के लिए एक खुशखबरी है। मेरे साथ इस वक्त जनरल मैनेजर डीआईसी परमजीत सर भी इस समय मेरे साथ मौजूद है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा कि एक अहम स्कीम थी जिसमें अनएम्प्लॉयड यूथ को एक मौका मिल रहा था अपना बिजनेस चलाने, क्योंकि पहले लोग जो है वो सरकारी नौकरी पर दारोमदार थे, लेकिन अब लोग जो है वो बिजनेस की तरफ भी आ गए थे। लोग अपने शॉप्स चलाने, हर एक अपना अपना फील्ड जो है वो लोग देख रहे थे। लेकिन कई ऐसे लोग डिफॉल्टर साबित हुए, जिन वजह से महकमे ने भी जो है वो सख्ती बरसी। बैंक भी जो है वो गारंटर की डिमांड कर रहा है और साथ साथ जियो टैगिंग का एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ था। अभी इस पर खासतौर पर जो डीआईसी है, खासतौर पर जो आप इस पर किस तरह से काम कर रहे हैं सर? देखिए, ऐसा है कि इसमें एक डीआईसी नहीं है, इसमें केवीआईबी भी 2 एजेंसीज़ हैं डिस्ट्रिक्ट में। जो लोन पीएमजीपी का है उसमें डीआईसी भी करती है और केवीआईबी भी करती है। जहाँ तक जियो टैगिंग का इशू है, ये लास्ट 2 साल से जो है जियो टैगिंग जो है वो नहीं हो रही थी कि जिस एजेंसी को गवर्नमेंट ने ये दिया हुआ था टास्क, वो उसका एमओयू ख़त्म हो चुका था। तो ये मैंने 2-3 बार लेटर्स भी लिखे जब मेरी नोटिस में आया कि ये जियो टैगिंग बंद हुई है, तो वो हमने ऊपर बात की है। उसके बाद जो है अब पूरी यूटी में जो है ये स्कीम पोस्ट ऑफिस को दी गई है जिसमें वो जियो टैगिंग करेगी। जहाँ तक स्कीम के बारे में आपने बात की है, आपने खुद ही कुछ सारा इसका बता दिया है। यहाँ 10 लाख तक लोन जो है विदाउट गारंटर है और 10 लाख से ऊपर मैक्सिमम 50 लाख तक लोन कोई इस स्कीम के तहत ले सकता है। सब्सिडी इसमें 15, 25 और 35 3 कैटेगरी में है, जिसमें वो फीमेल का है, एससी एसटी का है, अर्बन रूरल का है, वो 3 कैटेगरी में मिलती है। यहाँ हमारे पास जो है अभी तक और जियो जो सब्सिडी मिलती है वो आफ्टर लॉक इन पीरियड इसमें 3 इयर्स, 3 साल जब पूरे हो जाते हैं, लोन जब मिलता है उसको, तो 3 साल के बाद ये सब्सिडी उसको रिलीज हो जाती है। बट इसके साथ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये सब्सिडी आफ्टर डिस्बर्समेंट ऑफ 100% लोन, जो उसको 2 महीने 3 महीने या मैक्सिमम 3-4 महीने में हो जाता है, बैंक कर देता है। तो वो सब्सिडी जो गवर्नमेंट जो है वो उसके खाते में, बैंक में आ जाती है। उसके खाते में वो जो है आफ्टर 3 मंथ्स या 4 मंथ्स आ जाती है, बट उसको निकाल नहीं सकता वो लॉक इन पीरियड है 3 साल। और उसका जो इंटरेस्ट जो होगा उस सब्सिडी का, वो अवेल करता है, जो बारोवर है वो अवेल करता है। बट जियो टैगिंग की वजह से, क्योंकि आफ्टर 3 इयर्स इसकी जियो टैगिंग होती है, जियो टैग होता है, उसके बाद जो है सब्सिडी रिलीज होती है। तो यहाँ 2 साल से बंद पड़ा था। अभी इन लोगों के लिए यहाँ खुशखबरी की बात है कि ये काफ़ी सारे इशू हमारे पास भी लोग आते थे, तो उनको मैं यही बोलता था कि हमने टेकअप किया है गवर्नमेंट लेवल पे, और एक बार नहीं 2-3 बार रिमाइंडर भी दिए, फिर मैंने डीसी साहब के नोटिस में भी लाई ये चीज़। तो अब ये जो है 21 लास्ट मंथ को ये फाइनल हो चुका है, और उसमें जियो टैगिंग जो है 29 को मैंने यहाँ मीटिंग, 29 अक्टूबर को मीटिंग की है, बैंकर्स भी ये थे जिसमें पोस्ट ऑफिस वाले भी थे। तो अब हमारे पास जो है ऑलमोस्ट 500 प्लस के करीब जो हैं जिनको 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और फर्स्ट फेज में हमारे पास 350, 350, 400 के करीब जो है केसेस वो आए हैं, ऊपर से लिस्ट आई है जिनकी जियो टैगिंग स्टार्ट हो करवा दी है मैंने। 29 को हुआ था, उसके बाद दूसरे दिन ही हमने स्टार्ट करवा दी थी, तो वो काम चल रहा है। बट उसमें भी थोड़ा सा ये था कि जो स्टाफ था वो 2 ही लोग थे डिस्ट्रिक्ट में, तो उसके लिए भी मैंने टेकअप किया है ऊपर के 1-2 लोगों की और लोग आ जाएं यहाँ पे, पोस्ट ऑफिस वाले भेजें, ताकि ये जल्द अज जल्द जो लोगों को जो है राहत मिले, उनको जो उनका इशू जो है ये सॉर्ट आउट हो जाए कि ये सब्सिडी नहीं मिली। और मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और बता देता हूँ कि सब्सिडी तो आपको मिलनी है, जियो टैग स्टार्ट हो गया है, चाहे 2 दिन लगे, 10 दिन लगे, 15, क्योंकि पुराने केस जो हैं वहाँ से शुरू करेंगे, फिर आगे-आगे चलते-चलते जितनी भी है लिस्ट। बट एक मैं और बात बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे केसेस जो हैं एनपीए हो चुके हैं। लोग लेते हैं लोन, बंद कर देते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी आपकी यहाँ की अवाम से कि आप इस इंटेंशन से अगर
लोन अगर आपको लेना है या ये अवेल करने हैं बेनिफिट्स, तो अगर आपको बिजनेस करना है तो लें, नहीं तो ऐसे मत लें, ताकि आपको कल को ये पैसा आपको देना है, विद इंटरेस्ट देना है, बैंक को देना है। गवर्नमेंट पैसा अपना जो है वो वसूल करके छोड़ती है, चाहे आप नहीं दोगे, आपके बच्चे नहीं दे पाएंगे तो आपके पोते देंगे। तो इसलिए ये जो एनपीए काफ़ी सारे, क्योंकि ऑलमोस्ट 50%, मैंने लीड बैंक मैनेजर, उससे भी मीटिंग, मैंने क्लस्टर हेड जो है जे&के बैंक तीनों डिस्ट्रिक्ट का, उसको भी बुलाया हुआ था, 2-3 मीटिंग्स, ऑलमोस्ट मैं मंथली मीटिंग्स करता हूँ यहाँ पे, उनको बुला के, उनके भी इश्यूज होते हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास जितने केस हैं ऑलमोस्ट 50% के करीब एनपीए हो चुके हैं। तो दूसरी बात, सब्सिडी उन्हीं को मिलेगी जिनका 3 साल हो चुका है और वर्किंग में है। अगर कोई एनपीए है या बंद कर दिया, उसको सब्सिडी नहीं मिलनी है। वो वेरिफिकेशन होगी, बैंक वाले करते हैं, उसके बाद ही होगा। बाकी अगर किसी को 10 लाख से नीचे का लोन है, अगर किसी को कोई बैंक वाले कहते हैं कि हम इसके लिए गारंटी दे दो या गारंटर दे दो या कोई मॉर्टगेज है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूँ आवाम पब्लिक को, अगर कोई ऐसा इशू है तो मेरे नोटिस में ज़रूर लाएँ। मैंने बैंक वालों को भी सबको इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि किसी को 10 लाख से नीचे, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है या जो उसकी गाइडलाइंस है, उसके तहत ही काम करेंगे। सर एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा मेरा कि मीडिया स्टेटमेंट्स भी सामने आई जहाँ पर लोगों ने जियो टैगिंग का जिक्र किया गया। इस बीच क्या अवेयरनेस लोगों को दी गई थी? मीटिंग्स तो ठीक है, लेकिन मीटिंग के अलावा लोगों को कितना अवेयर किया गया इस सब को लेकर? देखिए, अवेयर करने का यही आपको, इसीलिए मैंने ये आज इसीलिए बुलाया है कि लोगों को ये, क्योंकि हमने ऑलरेडी, मैंने 1-2 मीटिंग्स की थी, उसमें बताया था, अवेयरनेस कैंप्स किए हैं मैंने, इवन ठाठरी में किया, उसके बाद गंदोह में एक कैंप किया, वहाँ भी लोगों को अवेयर करते हैं। और जहाँ भी हमें कहीं कोई आते हैं यहाँ पे, उनको बताया जाता है प्रॉपर कि भाई ये गवर्नमेंट लेवल का इशू है, जब सॉर्ट आउट होगा सबके लिए होगा। तो आपको बुलाने का मकसद यही था कि कुछ मीडिया में 1-2 दिन पहले भी कुछ चल रहा था कि हम डीसी साहब के पास भी गए, उन्होंने भी अश्योर किया कि वो मिल जाएगी। हम डीआईसी में भी गए, बिल्कुल हमने बताया था, डीसी साहब को भी, उनके नोटिस में भी ये चीज़ें मैंने लाई हुई हैं, उनको भी कॉपी की है, जो मैं ऊपर लेटर्स लिखता हूँ उनको भी कॉपी करता हूँ। तो हमने यही कहा था कि जब गवर्नमेंट, तो अब वो सॉर्ट आउट हो चुका है, 10 दिन पहले ही हुआ, 10-15 दिन पहले, तो ये काम शुरू हो गया है। अब जिनके केस होते जाएंगे जियो टैगिंग, साथ साथ में जो उनको ऑलरेडी जो सब्सिडी उनके खाते में आई है, तो बैंक एप्लीकेशन देंगे, वो तो चलता जाएगा, रिलीज होते जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा ये सारा। चलिए, बहुत से नौजवान जो है, बहुत से लोग इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे, लेकिन फाइनली लोगों के लिए जो है वो खुशखबरी आई गई है। मेरे साथ इसमें एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद थे जनरल मैनेजर डीआईसी परमजीत सर, से मेरे साथ मौजूद थे। हालांकि परमजीत सर की बात करें तो बहुत बार जो है, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत से लोग किसी न किसी ऐसे मसले में पड़ जाते हैं जिस वजह से लोगों को जो है बहुत ज़्यादा कहीं भुगतना पड़ती है चीज़ों को। तो इससे पहले भी इन्होंने अवेयर किया, पब्लिक अवेयरनेस कैंप जो है वो जगह जगहों पर लगाए, लोगों को अवेयर किया। लेकिन आप सब लोगों से भी गुजारिश रहेगी कि अगर कोई भी लोन लेता है तो मेहरबानी करके इस पर्पज़ से लें कि आपको बिजनेस करना है, ना कि इस पर्पज़ से आप लें कि आपको जो है वो घोटाला करना है, आपको बैंक फ्रॉड जो है वो बनना है, जिस वजह से आम लोगों को जो है वो परेशानी आती है और डिपार्टमेंट को भी जो है वो सख्त होना पड़ता है। तो उम्मीद और गुजारिश रहेगी कि जो भी जीएम साहब ने कहा है उस पर लोग जो है वो अमल करेंगे, और खास तौर पर अगर किसी को भी परेशानी आ रही है तो डायरेक्टली जो है यहाँ पर आकर जो है वो बात कर सकते हैं।